नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार को साधने के लिए बीजेपी और बीजेपी समर्थित मीडिया, या यूं कहें कि मीडिया के सहारे जो आजकल इस देश में एक नए तरीके की जो नैरेटिव सेट करने की जो परंपरा चली आ रही है, वो परंपरा कैसे बिहार को देख रहा है, जरा इसकी चर्चा आज कर लेते हैं। जी हाँ, सी वोटर और एबीपी न्यूज़ ने 2 सर्वे बिहार में करवाया। एक सीट को लेकर सर्वे कराया है कि नीतीश कुमार और महागठबंधन अगर साथ होते हैं और चुनाव होता है तो क्या होगा बिहार में। दूसरा गठबंधन कराया है कि क्या नीतीश कुमार को वाकई में अब जो विपक्षी एकता बना है इंडिया में भाव नहीं मिल रहा है। तो दोनों इस सर्वे को अगर आप गौर से समझने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सर्वे के पीछे की राजनीति क्या है, और समझ में आपको आएगा कि किस तरीके से बिहार को लेकर टीम मोदी घबराई हुई है और उस घबराहट में किस किस तरीके की चीज़ों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी समझने की जरूरत है। एनडीए को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, चल ही रही हैं, देख ही रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा से लेकर नागमणि से लेकर जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान से लेकर पारस तक लेकर मुकेश सहनी से बात नहीं बनी है। मुकेश सहनी अभी समय ले लिया है, मुकेश सहनी पर भी चीज़ें चल रही हैं। सीबीआई और ईडी चल ही रहा है। अभी तक ललन सिंह और विजय चौधरी के रिश्तेदार के यहाँ जो छापेमारी हुई है उसमें क्या आया, क्या खुलासा हुआ अभी तक सामने आया नहीं, लेकिन ऑपरेशन चल रहा है। कहा जा रहा है कि हजारों करोड़ का जो है सो गोलमाल है। ईडी एफआईआर भी 2 दर्ज किया, ये भी खबर आई, लेकिन ईडी एफआईआर दर्ज किया तो उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई हो रही है वो भी पता नहीं चल रहा है। कुछ पता चलना चाहिए ना। तेजस्वी पर चार्जशीट दाखिल कर दिए लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है। क्यों भाई? तो लालू यादव सहित जो उस दौर के जो रेल मंत्रालय में जो अधिकारी थे उन पर अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिल रही है। भाई, अभियोजन की स्वीकृति कौन देगा? रेल मंत्रालय देगा ना, रेल मंत्री देंगे। तो वो स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, तो वो मामला लटका हुआ है। मतलब ये सब चीज़ें तो चल ही रही हैं। बिहार को अपने तरीके से प्रभावित करने के लिए किसी तरीके से नीतीश और गठबंधन को हराया, तो चल ही रहा है अपना खेल। उससे जो हो सकता है हो ही रहा है। अमित शाह का आक्रामक तेवर है ही। लगातार हर महीने समझिए कि इनकी रैली हो ही रही है। सब कुछ दांव पर लगाए हुए हैं। हिंदू मुसलमान के लिए भी नैरेटिव चलता ही रहता है। जब मौका मिलता है बिहार में, अब रामनवमी में हो ही गया है, दुर्गा पूजा आने ही वाला है, साबनो कवरिया में भी कहीं हो जाए, कुछ चलते रहता है। आजकल सब जगह से बाबा जी का दर्शन होने के लिए लोग जाते रहते हैं। हर गांव से अब जल उठाया और बगल के जाके मंदिर में जल चढ़ा आता है, तो वो भी है। वो भी उससे भी कहीं कुछ मनोरथ पूरा हो जाओ। शास्त्री जी आए ही, शास्त्री जी के जितने शास्त्री जी हैं सब जगह गांव-गांव में हो ही रहा है। बरसात हुआ है तो थोड़ा रुक गया है, वो भी उस फ्रंट पर भी काम हो रहा है। लेकिन उन सब फ्रंट पर काम होने के बाद भी ये जो मीडिया का जो फ्रंट है, गोदी मीडिया का जो फ्रंट है, ये समझने की जरूरत है। तो जरा पहला सर्वे पर बात कर लेते हैं। क्या है पहला सर्वे? कि बिहार में अगर यही महागठबंधन रहा तो 16 से 18 सीट मिलेगा महागठबंधन का, और 20 से 22 सीट मिल सकता है एनडीए को। बड़ी साहस वाला काम किया है। अगर 16 से 18 सीट महागठबंधन को दे रहा है तो समझिए बिहार में लड़ाई तो बराबरी भी हो गई नीतीश कुमार के हटने के बाद। ये सर्वे रिपोर्ट तो ये तो उस बात को तस्दीक करता है ना कि लड़ाई बराबरी की हो गई। 20-20 भी हो सकता है, 18-22 भी हो सकता है। ये तो सर्वे रिपोर्ट बता रहा है। मतलब महागठबंधन के साथ नीतीश के आने के बाद बहुत कुछ होने के बावजूद भी लड़ाई जो है ये दिखाने की कोशिश हो रही कि बराबरी की होगी। जबकि कहा यह जा रहा है कि ये गठबंधन बहुत ज़्यादा मजबूत है। 2015 का रिजल्ट दोहरा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे लोकसभा और विधानसभा में वोटर अब समझने लगे। इतना ना वोट गिराया है ना, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य,
पंचायत समिति सदस्य, विधायक, MP सब इतना वोट गिराया है, वोट देने का एक्सपर्ट हो गया है। और एक्सपर्ट हो गया तो स्वाभाविक तौर पे एक्सपर्टीज दिखाते रहता है वो। उसको पता है कि हमको वोट देने जा रहे हैं, नीतीश के लिए दे रहे हैं कि मोदी के लिए, उसका तो एक इम्पैक्ट रहेगा ही। लेकिन मीडिया क्या खेल खेल रहा है ये भी समझने की जरूरत है। अब दूसरा सर्वे देखिए, अरे भाई नीतीश जी को भी विपक्षी एकता का जो बना है इंडिया, उसमें भाव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये कौन सा सर्वे हुआ? तो जब आप इस सर्वे की बात को आप समझिएगा तब समझिएगा कि किस तरीके का खेल बिहार को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर खेला जा रहा है। सर्वे आया, 4% का अंतर दिखाया गया, 36% लोग कहा है कि नहीं नीतीश को भाव नहीं मिल रहा है, 32% लोग कहा कि नहीं भाव तो मिल रहा है। हेडिंग क्या बनाए? नीतीश को तवज्जो नहीं दे रहा है सब नेता से। मतलब बिहार में लड़ाई बराबरी का है, एक सर्वे, और एक सप्ताह बाद दूसरे सर्वे आ रहा है कि नीतीश को कोई भाव नहीं दे रहा है। मतलब नीतीश के जो वोटर हैं उसके अंदर में इस तरह के का भाव पैदा करें कि भाई देख तुम्हारे नेता को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। विपक्षी एकता की शुरुआत नीतीश कुमार पटना से किए, अब देखिए कोई आपके नेता को वैल्यू नहीं दे रहा है, तो उस पार्टी के साथ रह के क्या करोगे? यही मैसेज देना चाह रहा है ना। इस मतलब इस सर्वे का मतलब क्या है? ये भी कोई सर्वे है कि भाई इंडिया में नीतीश कुमार का कोई भाव मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है बिहार को लेकर। और विपक्षी एकता को लेकर जब से नीतीश कुमार मुहिम को आगे लेकर बढ़े हैं, नीतीश को मोदी के लिए सबसे, अगर किसी एक पॉलिटिशियन की वजह से मोदी को खतरा महसूस होता है तो उसमें नीतीश भी एक है, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार में घेराबंदी अगर नीतीश की नहीं हुई तो झारखंड भी है और पूर्वी यूपी भी है, जहाँ कुर्मी की संख्या बहुत ज़्यादा, बिहार से ज़्यादा वोटर है कुर्मी का, वहाँ उनका प्रवेश हो जाएगा। और अगर वो प्रवेश हो गया तो फिर बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार लड़ाई बराबरी की है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन अगर इन राज्यों में जो विपक्षी एकता की जो मुहिम चल रही है वो मुहिम अगर रंग लाया तो फिर बहुत मुश्किल होगा। 200 का आंकड़ा पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। सरकार बनानी तो बात की बात है, क्योंकि यूपी के लोकसभा चुनाव में भी अगर नीतीश फूलपुर से चुनाव लड़ जाते हैं, जिसकी चर्चा जोरों से है, और कई समाजवादी नेता ये चाहते भी हैं कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ें, क्योंकि एक पटेल की तो माँ और पटेल तो बहन इनके साथ हैं ही। इस बार विपक्षी एकता के बैठक में भी वो गई थी, तो वो एक बड़ा धरा है ही, उसमें नीतीश मिल जाएंगे तो वहाँ के कुर्मी को एक अलग तरीके की मजबूती मिलेगी। और इससे पहले नीतीश कुमार यूपी में अच्छे तरीके से घूम चुके हैं, तो ये सारे नेगेटिव यही झारखंड में भी है। झारखंड में आजसू कमज़ोर होगा नीतीश के जाने से। वो जो कुर्मी की जो राजनीति है, उस राजनीति में अगर नीतीश में थोड़ा भी संभावना दिखेगा तो वहाँ भी, क्योंकि देखिए याद करिए, किसी ने सोचा था कि राज्यसभा सदस्य भेज दिए वो झारखंड से, मतलब कितने दूर की ये सोच रहे थे कि विपक्षी एकता होनी है, उसमें हमको पाला बदलना है उससे पहले, इसलिए बना दो वहाँ से। उस समय में तो हर लोग, एक से एक पंडित लोग दिमाग लगा रहे थे कि भाई, और नीतीश जी और उनके समर्थक क्या, अरे बहुत पुराने ये कार्यकर्ता हमारे हैं इसलिए बना दिए। अब समझ में आ रहा है कि झारखंड को क्यों बनाए राज्यसभा सदस्य, मतलब मिशन तय कर रखे थे पहले ही कि हमको करना क्या है। और इस वजह से झारखंड में भी जो है सो बीजेपी सहज नहीं है। मुंडा को लाने के बावजूद, बाबूलाल मरांडी आए ना, मुंडा भी है, आदिवासी नेता के बावजूद भी सहज नहीं है बीजेपी वहाँ, क्योंकि उनको खतरा है कि अगर कुर्मी वोट उनसे टूटा, और इस बार ज़्यादा वोट भी टूटेगा ही टूटेगा। जिस तरीके से आक्रामकता के साथ तेजस्वी और लालू झारखंड में कुछ दिनों बाद जा रहे हैं सभा कर दें, तो ज़्यादा वोट भी टूटेगा ही टूटेगा। और लालू यादव का एक अपना दायरा भी है, भले अन्नपूर्णा देवी लालू को साथ छोड़ दिए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि लालू के सहमति से ही गए थे बीजेपी में। उस दौर में भूपेंद्र यादव के बहाने कुछ चीज़ें चली थी, लेकिन इस बार तो सब कुछ दांव पर है। और यही वजह है कि इस तरीके का सर्वे चल रहा है, नीतीश को भाव मिल रहा है कि नहीं, नीतीश सहज है कि नहीं, ये सब चीज़ें हैं। इसको समझिए।
और समझते समझते चलते चलते एक बात और समझिए, एक इन दिनों हमारे यहाँ एक पंडित जी जो हैं गांव गांव जो है सो पतरा देखे फिर रहे हैं, समझ रहे हैं, और एक अलग तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ा बेचैन हो गए हैं। तो सिर्फ नीतीश से बेचैनी उनको भी है कि ये ख़त्म हो गया, सबको बर्बाद कर दिया। तो ज़रा उनका भी सुन लीजिए, क्योंकि रोज़ वो कथा करते हैं गांव गांव जाकर, उनका भी कथा सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग कथा रहता है। जी हाँ, हम बात प्रशांत किशोर की कर रहे हैं, ज़रा सुनिए प्रशांत किशोर क्या आइडिया जनरेट किए हैं। बार बार क्या बात, एक अलग थ्योरी उन्होंने जनरेट कर दिया है, और इस खबर के साथ वो थ्योरी देखना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये सर्वे रिपोर्ट चल रहा है, जिस अंदाज में चल रहा है, किशोर भी वही कर रहे हैं, और वो भी वहीं जाके चोट कर रहे हैं जहाँ गठबंधन, खास करके महागठबंधन कमज़ोर हो, उनके लोगों के बीच ही जाकर कहते हैं कि देखिए सबको गरीब बना दिया, देखिए सबको निरक्षर बना दिया। ठीक है ना, तो जरा उनकी बात सुनिए, फिर हम बात करते हैं। तो लोकतंत्र में आप दो तरीके से वोट ले सकते हैं। एक, लोगों की जो अपेक्षा है, जो एस्पिरेशन है, उसको बढ़ाकर अच्छा काम कीजिए और लोगों को और आगे बढ़ने के लिए तैयार कीजिए। दूसरा, वोट लेने का ये भी तरीका है कि सबको गरीब और अनपढ़ बना के रखिए, तो जो कुछ भी आप दीजिएगा उसको ज्यादा ही दिखेगा। लोगों को यहाँ बिजली आने के नाम पर लोगों ने वोट दिया है। मेरे भाई, बिजली आना अच्छी बात है, लेकिन पूरे बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, दिल्ली में 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, और दिल्ली में बिहार के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा बिजली की खपत है। यहाँ बिजली तो आ गई है, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है कि आप पंखा, टीवी, कूलर, फैन कुछ लगा सकिए। एक बल्ब जलाने का पैसा नहीं है लोगों का, लेकिन लोगों को लग रहा है चलो भाई, पहले लालटेन में ढिबरी में पढ़ते थे, कम से कम एक बल्ब तो आया। तो ये सरकार जो ये समाजवाद के नाम पर बिहार में गरीबी का बंटवारा हुआ है, समता मूलक समाज बनाना है तो लोगों को, सबको गरीब बना दीजिए तो बन गया समता मूलक। भाई एक तरीका है कि सबको धनी बनाइए, सबको अच्छा बनाइए तो अच्छा समता मूलक बन जाएगा, सब बराबर हो गए। दूसरा, बराबर करने का ये भी तरीका है कि सबको अनपढ़ बना दीजिए तो सब बराबर हो गया, सबको गरीब बना दीजिए तो सब बराबर हो गया। सुने उनका बात क्या थोड़ी कह रहे हैं। तो ये सर्वे रिपोर्ट और प्रशांत किशोर का बयान, जब दोनों पर एक साथ जब आप समझने की कोशिश करिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि बिहार को लेकर कितने स्तर पर टीम मोदी काम कर रही है। मीडिया अलग, प्रशांत किशोर अलग, ओवैसी अलग, लव कुश में अलग, मतलब जितने तरीके की धाराएं हो सकते हैं जिससे नीतीश और लालू के गठबंधन को कमज़ोर किया जा सकता है, हर धाराओं का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 वोट टूटेगा, तोड़ो। मांझी के आने से 5 वोट ही आएगा, तोड़ो। मुकेश सहनी के आने से 2 वोट आएगा, तोड़ो। उपेंद्र कुशवाहा के आने से 10 वोट आएगा, लेकिन लो। नागमणि के आने से 3 वोट आएगा, ले आओ। हर एक वोट पर बीजेपी का चोट, उसी तरीके की राजनीति हो रही है। और बिहार के लिए कितने बेचैन है ये समझ लीजिए। सारे तरह के मशीनरी का तो इस्तेमाल हो ही रहा है, अब इस तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। यही समझने की जरूरत है कि बिहार का महत्व मोदी के लिए कितना अहम है। और ये आप इन सर्वे रिपोर्ट और प्रशांत किशोर के बयान से समझ सकते हैं।